हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रियल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। रियल स्टोरी आप बोल सकते हैं, मेरी फीलिंग्स है वो। मेरे साथ जो हुआ है उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं बताऊँगी। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं कमेंट का भी रिप्लाई करते जा रही हूँ। मेरे पास बहुत ऐसे कमेंट आ रहे थे, जो लोग पूछ रही थी, मेरी बहनें पूछ रही थी कि 11 दिन का जो पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का, तो क्या उसमें 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ना होता है या एक बार पढ़ना होता है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कर सकती हैं 11 बार तो 11 बार भी कर सकती हैं, नहीं तो एक बार कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आप फर्स्ट दिन से शुरू करेंगे तो वैसे ही आपको 11 दिन तक ही करना है, ठीक है। जैसे कि हनुमान चालीसा अगर आप फर्स्ट दिन 11 बार पढ़ ली हैं तो फिर आपको 11 दिन तक 11 बार ही पढ़ना है। आप उसे ऐसा नहीं कि बीच में एक बार पढ़ के और फिर छोड़ देंगी, या अगर स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से आप एक बार पढ़ रही हैं तो फिर आप एक ही बार पढ़ेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अगले ने बोल दिया कि आपको 51 बार पढ़ना है तो अब मैं पढ़ रही हूँ ज़बरदस्ती नहीं। पूजा पाठ क्यों किया जाता है? शांति के लिए। जितना हम सक्षम हैं उतना, मतलब बोलते हैं ना, जितनी आस्था उतनी भक्ति। तो वही चीज़ है। अब ऐसा नहीं कि हस्बैंड को ड्यूटी जाना है या बच्चे रो रहा है, खाना मांग रहा है और मैं पूजा कर रही हूँ, तो वैसे पूजा से कोई मतलब तो नहीं बनता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप पूजा कब करें? जब एकांत हो जाए, सारे काम अपने घर के निपटा लें, कर लें, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ आप रात में करें। इत्मीनान से 9 बजे करें, 10 बजे स्टार्ट करें, रात में आप 11 बजे करें, जितने बार, लेकिन एकांत होकर के करें। ऐसा नहीं कि घर में शोर हो रहा है, बच्चे खाना मांग रहे हैं, रो रहे हैं और फिर हम पाठ कर रहे हैं, तो वैसे पाठ का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो आई होप आप सबके कमेंट का जवाब मिल गया होगा और स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो बात है 2012 की। 2012 की बात है और गर्मी का दिन था। मैं अपने गांव गई हुई थी और हम लोग छत पे सोए हुए थे, ठीक है। तो सभी थे, मेरी मम्मी थी, मेरी बहन थी, शादी था मेरे भाई की, तो शादी में हम लोग गए हुए थे। तो कुछ ही गेस्ट अभी आए थे, शादी में अभी बाकी था दिन। तो जैसे कि मेरी बहन लोग आ गई थी और मैं गई थी यहाँ से, तो हम लोग सब, मेरे बच्चे थे, हम लोग छत पे सोए थे। तो गर्मी का दिन था, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे। बातचीत करने के बाद 10-11 बज गया होगा, उसके बाद सब लोग सो गए। तो सो गए, उसके बाद मैं, मतलब ना, वो क्या बोलते हैं, रात में हम लोग जब छत पे सोए थे तो चिड़िया की आवाज़ आ रही थी। तो हम लोगों ने, बोलते हैं, माँ बोलती है कि रात में अगर कुछ ऐसा आवाज़ हो तो बोलना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, हम लोग सब आपस में गप करके वो हम लोग सो गए। उसके बाद मुझे सपना आया कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि रियल में वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। कि एक मतलब क्या बोले, जैसे पिक्चरों में दिखाया जाता है ना, कि जैसे ये पूरा वाइट वाइट आँख है, उसमें से ऐसे निकल रहा है कुछ ब्लैक सा, बाल है पूरा एकदम वाइट, बड़ा लंबा लंबा, सफ़ेद कलर का कपड़ा है, मतलब बहुत अजीब सा, जैसे मूवी में दिखाया जाता है ना, भूत बोल सकते हैं, उस टाइप से एक कोई था और वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और मतलब मैं बहुत ताकत लगा रही हूँ, बहुत ताकत लगा रही हूँ कि मैं उधर ना जाऊँ। और वो जिस साइड था पूरा अंधेरा था, मैं जिधर थी उधर पूरा रोशनी था। और एकदम रियल, मतलब मेरे साथ ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है और वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, तो वो बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें इधर आना होगा, तुम जैसे ही अंधेरा में आओगी तुम्हारी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएगी। वो इस तरीके से मुझसे बोल रहा था और मैं कोशिश कर रही थी, मैं अपनी पूरी जी जान लगा रही थी कि मैं उस अंधेरे की तरफ ना जाऊं। और मुझे, मतलब अगर कुछ उसमें मंत्र आया, कुछ मुझे ऐसा लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, करना चाहिए, तो वो हनुमान चालीसा ही उस समय मुझे याद आया। और मैं इतनी स्पीड में पढ़ रही थी और ऐसा मेरे साथ चमत्कार हुआ
कि जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तो वो जो क्या बोलेंगे, जो भी दुष्ट आत्मा थी, बुरा आत्मा थी, जो भी था, तो वो कमज़ोर पड़ रहा था। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो कमज़ोर पड़ रहा, जितनी ताकत से वो मुझे खींच रहा था, जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगी तो उसकी ताकत वो कमज़ोर होने लगी। तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो मैं जीत सकती हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, इतनी स्पीड में पढ़ रही थी कि मैं फिर भूल जा रही थी। तो जैसे ही मैं चुप हो रही थी, वो मुझे अपनी ओर खींचने लग रहा था। तो फिर मुझे जहाँ से याद आ रहा था, जहाँ से मुझे लाइन याद आ रही थी, हनुमान चालीसा की चौपाई याद आ रही थी, मैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर रही थी। और मैं बोली कि मैं अंधेरे में नहीं आऊँगी। मैं उसे अपनी तरफ खींचने लगी कि तुम उजाले में आओ तो तुम्हारी शक्तियाँ कम हो जाएगी। मैं इतना उससे लड़ रही थी और हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। ये मुझे डर नहीं लग रहा था उससे, बस मैं उस अंधेरे में जाने से ये कर रही थी कि मैं अगर उधर चली जाऊंगी तो मेरी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएगी। और मैं उसे अपनी तरफ खींच रही थी कि मैं इसे उजाले में ले आऊँ। और मैं उससे बोल रही हूँ कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती हो। तो उसने कहा कि तो जब तक तुम उजाले में हो तुम बच सकती हो, जैसे ही तुम अंधेरे में आओगी, मेरे तरफ आओगी, तो तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं करेगी। मैं बोली कि ठीक है, मैं उधर आऊँगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे में उतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे उधर खींच सको। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी बहुत वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, मैं भी अपनी पूरी जी जान लगा रही थी। एक दूसरे से लड़ाई चल रही थी। और मेरी नींद खुली। जब नींद खुली तो मैं बहुत ही पसीने पसीने घबराई हुई सी हो रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हनुमान चालीसा में वाकई में है ताकत। जब भी हम कहीं ऐसे बुरी मुसीबत में पड़े हैं, कहीं फंसे हैं, या बहुत ही भयानक बीमारी हो गई है, तो हनुमान चालीसा पाठ करने से ही आराम मिलता है, राहत मिलती है। वो चीज़ मैंने देखा। और उसके बाद आप यकीन नहीं करोगे, पूरी शादी मैं वहाँ बिता दी और छत पे सोई। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं सपना आया, और मैं बहुत अच्छे से शादी एंजॉय की। तो बस यही था मेरा कहानी, जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर अच्छी लगी हो कहानी तो प्लीज़ हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, यही कामना करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।